हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रॉपर सबसेट के बारे में अध्ययन कराया और पावर सेट के बारे में भी अध्ययन किया, तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट किसे कहते हैं और सबसेट क्या होता है। सबसेट के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट होना चाहिए, माने बी के मेंबर होना चाहिए, तो ये सबसेट आप बी लिखते हैं। तो जैसे उसके बाद हम लोगों ने पावर सबसेट देखा। पावर सबसेट में देखा किसी भी सबसेट के कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज सेड टू बी पावर सबसेट। तो माने किसी भी उप समुच्चय के संग्रह को, माने समूह को क्या कहते हैं, पावर सबसेट कहते हैं। इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। पावर सबसेट के बारे में हम लोग पढ़े पावर सबसेट, जिसे हिंदी में घात समुच्चय कहते हैं। सबसेट घात समुच्चय को यहाँ पर बच्चों मेरे यक्स इज यक्स सबसेट ऑफ ए, पी ऑफ ए डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। तो ये आपके सामने पावर सबसेट के बारे में उस क्लास में हम लोगों ने देखा। तो आज जैसे कि हम लोग पहला नंबर घात समुच्चय ज्ञात करेंगे कि घात समुच्चय किस प्रकार से निकलता है। ओके, तो यहाँ से देखिए घात समुच्चय ज्ञात करो। तो यहाँ से बच्चों a इजकल टू 1 या 2 3 यही है का घात समुच्चय ज्ञात करो। तो पहला नंबर हम लोग लिखेंगे उप समुच्चय को हिंदी में माने इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसेट। अब आज इसी में हम लोग देख लेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसके बारे में भी अध्ययन कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 सिंगलटन सेट 2 सिंगलटन सेट 2 3 सिंगलटन सेट 2, 3। तो बच्चों मेरे ये दो एलिमेंट जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन दोनों एलिमेंट को हम लोग जो कहते हैं प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। लेकिन जो आपके सामने यहाँ से इस एलिमेंट, ये दोनों के ऊपर एरो लगा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, किसी भी मतलब फाई और जो नल सबसेट होता है और जो इटसेल्फ होता है वो आपके बेटा मेरे इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। बकिया सभी जितने आपके सामने बच रहे हैं सभी आपके सामने क्या होते हैं? प्रॉपर। तो दो प्रकार के सबसेट में दो प्रकार के लड़के निकले। माने कौन कौन से लड़के निकल गए? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट बने। ठीक, तो प्रॉपर सबसेट को उचित उप समुच्चय कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट को अधिक उप समुच्चय कहते हैं, जिसे सुपरसेट के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ से देखते हैं। तो बच्चों मेरे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से हम देखते हैं। ये इजकल टू एक्स वाई जेड। पहला नंबर घात समुच्चय ज्ञात करना है। तो 5 सिंगलटन सेट एक्स सिंगलटन सेट वाई सिंगलटन सेट जेड सिंगलटन सेट एक्स वाई जेड और फिर उसके बाद जेड एक्स, नेक्स्ट में एक्स वाई जेड। देखो इटसेल्फ कौन कौन है? एक फाई है और ये दोनों सबसेट है। इन दोनों सबसेट को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो यह मान लीजिए यहीं पे हम पावर सबसेट लिखे। पहले नंबर बात मेरी पावर सबसेट पे है, पावर सबसेट। पिछले वीडियो में हमने आपके सामने लिखा घात समुच्चय। तो घात समुच्चय में लिखते समय
हम लोग इस सारे एलिमेंट को करना कुछ नहीं है। इसमें इस सारे एलिमेंट के ऊपर एक कर्ली ब्रेकर लगा दीजिए। कर्ली ब्रेकेट के अंदर इन सारे एलिमेंट को लिख दीजिए, या वाई जेड, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कामा एक्स वाई जेड। तो बच्चों यही आपके सामने खास समुच्चय हुआ। जब जो प्रॉपर सबसेट हुआ, प्रॉपर सबसेट को हम लोग लिखते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आपके सामने फाई और इटसेल्फ छोड़ करके सब प्रॉपर सबसेट है। मतलब एक्स वाई जेड, एक्स कामा वाई, वाई कामा जेड, जेड कामा एक्स। और नंबर 2 आपके सामने आता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में केवल फाई है और एक्स वाई जेड, ये दोनों सबसेट आपके बेटा मेरे इम्प्रॉपर सबसेट आते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट शायद आप लोगों ने पहचान लिया। तो नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ घात समुच्चय जो भी कह लो। अब इसके लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, यहां से देखिए नंबर ऑफ सबसेट, यदि a इक्वल टू 1 2 3 डाटा डाटा n एलिमेंट है, किसी समुच्चय में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट माने उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या, उस समुच्चय की संख्या कितना हो जाएगा 2 के पावर n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 2, ये आपके रिजल्ट बनेंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में 2 एलिमेंट को हटा देते हैं, वही एलिमेंट आपके सामने क्या बन जाता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बन जाता है। ओके, तो अब इसी के बाद अब आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक पे एक क्वेश्चन पे और आते हैं। या देखिए कैसे कंपटीशन क्वेश्चन में पूछा जाता है। लिखते हैं कंपटीशन क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 5 4 3 2 then नंबर ऑफ सबसेट। देखिए ऐसे से क्वेश्चन आपके सामने। तो पहला ऑप्शन दे दिया बेटा 32, दूसरा ऑप्शन दे दिया 16, तीसरा ऑप्शन दे दिया 8, चौथा ऑप्शन दे दिया 64। अब इसमें क्या होगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ये ऑप्शन आपके सामने है। ओके, अब इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके सामने सही होगा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जब भी हम आपको पढ़ाए तो बताओ कितने एलिमेंट है भाई, 1 2 3 4, माने n इक्वल टू 4 है। ठीक, तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट माने उप समुच्चय की संख्या कितना हुआ 2 के पावर n। अब जरा निकाल दीजिए 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 मिनट में 2 सेकंड में आपके सामने आंसर हाजिर। तो कोई भी क्वेश्चन हो 2 सेकंड में आपके सामने, कंपटीशन के यदि आपके सामने कंपटीशन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 2 से 5 सेकंड में आपका आंसर निश्चित है आ जाता है। तो इसमें बच्चा मेरे नंबर ऑफ सबसेट कितना आ गया 16। अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रखते हैं, लिख दिया जाए यहीं से लिख दिया जाए a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6।
अब देखिए ऑप्शन में देख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 8, नंबर दूसरा ऑप्शन दे दिया 16, नंबर तीसरा ऑप्शन दे दिया 32, नंबर चौथा ऑप्शन दे दिया 64। अब इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, अब ये देखने वाली बात है। तो नंबर ऑफ सबसेट 1 मिनट में पलक झपकाते समय आपके सामने एक आंसर हाजिर। तो नंबर ऑफ सबसेट, ये दूसरा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power 6 माने 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? 64, माने ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे एक आध क्वेश्चन और कंपटीशन का मैं डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन आपके सामने बेटा कंपटीशन में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे तीसरा क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब देखने वाली बात है इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा। नंबर ऑफ पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है 32, दूसरा ऑप्शन दिया है 30, चौथा ऑप्शन दिया है आपके सामने 16, तीसरा चौथा ऑप्शन दिया है 14। अब देखने वाली बात है तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है क्या? तो यहां से नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट को हम लोग कितना लिखते हैं? 2 के पावर n - 2। तो यहां से बताओ n कितना है? 5, तो 2 to the power 5 - 2, therefore 32 - 2 कितना आ गया? 30, माने ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने बेटा आ रहा है समिष्ट समुच्चय। समिष्ट समुच्चय, तो समिष्ट समुच्चय यहीं पे आज हम लोग देख लेते हैं। समिष्ट समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इसमें लिखते हैं सभी समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चय के समूह को क्या कहते हैं? समिष्ट समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के, तो बच्चों मेरे सभी, तो यही लिखते हैं सभी उप समुच्चय के समूह को सभी उप समुच्चय के समूह को समिष्टीय समुच्चय कहते हैं। समिष्टीय समुच्चय कहते हैं। इसे यू माने यूनिवर्सल सेट यू, ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट यू से व्यक्त करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज said to be universal set, is said to be universal set। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और इसमें जितने एक के समुच्चय, एक के उप समुच्चय हैं, उन सभी का कलेक्शन क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब यूनिवर्सल सेट आपके सामने डॉट 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 जितने सेट बन रहे हैं
सारे सेट यूनिवर्सल सेट है। तो इस प्रकार से हम वेन डायग्राम में आपके सामने ये यूनिवर्सल सेट, इसके अंतर्गत जितने भी सेट छोटे छोटे सेट बने वो सब क्या कहलाता है, यूनिवर्सल। जैसे हमारे शरीर में बहुत से कोशिकाओं से मिल कर मेरा शरीर बना है, तो उन सभी कोशिकाओं के उप समुच्चय को से जो ये शरीर बनता है, इस शरीर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, माने समिष्ट समुच्चय कहते हैं। इसमें कोई बात नहीं कि समिष्ट समुच्चय क्या होता है, ये सब कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से बच्चों मेरे, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 1 2 3 कामा 2 कामा 3 2 कामा 1 2 3 4 5। अब कह रहा है समिष्ट समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब सभी के कलेक्शन माने समिष्ट समुच्चय जो भी होगा बेटा मेरे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये जो आपके सामने निकला, यही आपके सामने क्या निकला, कलेक्शन। माने सभी समुच्चय को आपस में मिला दीजिए और यही जो समुच्चय आपके प्राप्त हो रहा है वो क्या कहला रहा है, समिष्ट समुच्चय कहला रहा है। ओके, तो इसे ही हम लोग समिष्ट समुच्चय कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आपके सामने हम आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से। समिष्ट समुच्चय के बाद आपके सामने मैं यूनिवर्सल सेट ला रहे हैं, माने यूनियन सेट। यूनियन सेट, यूनियन सेट क्या कहते हैं, यूनियन सेट को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वसंघ कहते हैं। ठीक, संघ सेट कहते हैं, हाँ, संघ यूनियन सेट। ओके, संघ समुच्चय, यूनियन, संघ समुच्चय। यूनियन को अब इसी में बच्चों मेरे आपके सामने ए और बी दो ऐसे समुच्चय होंगे, दो ऐसे समुच्चय होंगे। ए का प्रत्येक ए और बी माने कलेक्शन, यदि यक्स ए में बिलोंग करता है तो यक्स बी में भी बिलोंग करता है, यक्स ए और बी दोनों में होना चाहिए। तो कहना इसमें है कि यक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, आर इम्प्लाइज दैट यक्स बिलोंग टू ए। आर यहाँ पे क्या लगेगा, आर का प्रयोग लगेगा, यूनियन के स्थान पे आर, यक्स बिलोंग टू बी। दूसरी नंबर बात है यक्स डज नॉट, इसकी दूसरी डेफिनेशन है बच्चों, यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब हम लोग इसी को लिखते हैं फॉर इम्प्लाइज दैट यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब जो ये यूनियन है इसके स्थान पे एंड का प्रयोग लग जाता है, यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अब देखिए ये आपके सामने यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में दो सेट आपके सामने ए और बी है, ए और बी है। तो इस प्रकार से आपके जितने ये सारे एलिमेंट बन रहे हैं, सारे एलिमेंट क्या कहला रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं। अब इसी में अब हम लोग बात आपके सामने पे बन रहा है वेन डायग्राम से, ध्यान से देखिए। अब जैसे मान लीजिए ए इजकल टू 1 2 3, बी इजकल टू 3 4 5। अब कहा दिया ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जब भी हम ज्ञात करेंगे तो 1 2 3 यूनियन 3 4 5। अब देखिए जब भी इसको लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट लिख देते हैं। और ये वेन डायग्राम में देखें बच्चों, तो वेन डायग्राम आपके सामने बनाते समय सेट ए है और सेट बी है, और इन दोनों एलिमेंट में जो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है उस बीच वाले एरिया में लिख दीजिए इस। और उसके बाद इधर ए में जो देखिए 1 2, इधर कितना बचा 4 5, और यही सारे एलिमेंट आपके सामने बताओ क्या कहलाते हैं, ए यूनियन बी कहलाता है। ठीक, अब तो हमें पता चल गया होगा कि आप लोग को ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 कोई नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, और ये सारे एलिमेंट क्या कहलाए, यूनियन।
संघ कहलाए। ठीक, तो इसे हम लोग यूनियन संघ कहते हैं। यूनियन। दूसरा नंबर बात आपके सामने आ रहा है इंटरसेक्शन। क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सर्वनिष्ठ समुच्चय इसे कहते हैं, इसे हिंदी में सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय। अब इसमें बेटा मेरे डिफाइन है X बिलोंग टू A यूनियन B, ना इंटरसेक्शन, सॉरी, इसे इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। इंटरसेक्शन को सदैव n। अब बताओ इसे क्या लिखते हैं? X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B। अब यहाँ पे एंड का शब्द लग गया। नंबर 2, X डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B, तो X डज नॉट बिलोंग टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। यहाँ जो एंड लिखा है यहाँ पे R का शब्द प्रयोग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कौन शब्द प्रयोग हो जाएगा? R का शब्द प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों मेरे आपके सामने जब भी हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में डिनोट करते हैं, वेन डायग्राम देखिए, इस समय वेन डायग्राम आपके सामने जरूरी है A B, और जो ये आपके सामने सारे एलिमेंट दिख रहे हैं, इस सारे एलिमेंट A इंटरसेक्शन B कहते हैं। माने X A में हो और B दोनों में हो। ठीक, तो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट आइदर X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B आर बोथ। माने मतलब क्या हुआ कि A और B के उन अवयवों का समूह जो A और B दोनों में होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। अब जैसे बच्चों मेरे A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 3 4 5। अब ये तो A इंटरसेक्शन B अब हम ज्ञात कर रहे हैं, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 माइनस 3 4 5। अब ध्यान से देखिए, इन सभी को हम लोग क्या कह दिए? एक इंटरसेक्शन इसमें देखना है, तो इंटरसेक्शन जब लगाएंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट 3 हो रहा है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? यही आपके सामने 3 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपके सामने A इंटरसेक्शन की व्याख्या हुई। तो नेक्स्ट आपके टॉपिक पे अब हम पहुंच रहे हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को हिंदी में कहते हैं असंयुक्त समुच्चय। A और B दो ऐसे समुच्चय हैं, ऐसे समुच्चय हैं जिनके A इंटरसेक्शन B 5 हो जाता है। माने X ना तो A में होता है ना तो B में होता है, माने कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब जैसे A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू 4 5 6। अब ये इंटरसेक्शन यदि B निकाले बच्चों मेरे, तो बताओ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना रिजल्ट आ जाएगा? 5 हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में भी अब देखा जाए आपके सामने, तो वेन डायग्राम यहाँ से यदि मान लीजिए मैंने इसको वैसे मिला भी दिया, तो बताओ क्या कोई एलिमेंट कॉमन हो रहा है? नहीं। तो 1 2 3 यहाँ 4 5 6, तो बताओ इंटरसेक्शन में क्या कोई एलिमेंट हुआ? नहीं। तो क्या एलिमेंट आया? 5। तो इसके कोई मेंबर नहीं है, और A और B के कोई मेंबर कॉमन नहीं मिल रहे हैं,
उस प्रकार के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, आसंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसे ए इंटरसेक्शन बी जो होता है बेटा मेरे वो 5 होता है, इसमें और कुछ नहीं है। तो देन ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट आपके टॉपिक पे अब हम पहुंच रहे हैं बेटा मेरे डिफरेंट सेट। बहुत अच्छा सेट समुच्चय आपके सामने आ रहा है। डिफरेंट सेट, डिफरेंस सेट, अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय, अंतर समुच्चय जैसे x बिलोंग टू a माइनस बी। अब इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो बच्चों मेरे अब यही आपके सामने जो सेट आपके सामने प्राप्त हो रहा है, एक सेट A है, एक सेट आपके सामने B है, ये B। अब कह रहा है A माइनस B, तो A माइनस B माने A के सारे एलिमेंट B में से हट जाना चाहिए। तो कितना इस एलिमेंट का नाम है बच्चों, A इंटरसेक्शन B। अर्थात इसका दूसरा भाषा हम लिख सकते हैं ये A माइनस बी इज इक्वल टू, कभी कभी ये आपके सामने क्वेश्चन उठता है कि इसकी वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन A में से A इंटरसेक्शन B को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार के समुच्चय जो होते हैं ये डिफरेंस सेट कहलाता है। और जो यहाँ का समुच्चय आपके सामने हुआ यही आपका A माइनस बी हुआ, माने B के सारे एलिमेंट हट जाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए कह दिया A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 3 4 5। अब ध्यान से देखिए, तो 3 तो इसी में होगा, 4 5 यहाँ और यहाँ पे 1 2। अब आपके सामने डिफरेंस सेट दिख रहा है, B के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, तो B के सारे एलिमेंट गायब हो गया। तो बताओ कितने एलिमेंट बच रहे हैं, केवल 1 और 2 बच रहे हैं। तो यहाँ से A माइनस बी अगर हम माइनस कर रहे हैं तो बताओ कितना एलिमेंट आया, 1 2 वेन डायग्राम से। ओके, तो इधर के सारे हट जाएंगे। वही आपके सामने बेटा मेरे क्या कहलाया, बताओ डिफरेंस सेट कहलाया। नंबर 2 टॉपिक आपके, दूसरा टॉपिक आपके सामने जो आ रहा है इसी पे A B x बिलोंग टू B माइनस A। तो वेन डायग्राम में यदि हम लोग देखते हैं तो वेन डायग्राम ध्यान से देखिए, वेन डायग्राम यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। तो कह रहा है कि B सारे एलिमेंट A के हट जाएंगे। तो इस प्रकार से जो आपके सामने एलिमेंट बन रहे हैं इसे क्या कहते हैं, B माइनस A। तो बताओ ये कितना बन जाएगा, x बिलोंग टू B माने x B का होगा एंड x डज नॉट बिलोंग टू A माने x A का एलिमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, B माइनस A कहते हैं। दूसरी भाषा नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस A को हम लोग क्या डिनोट कर देते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस इस एलिमेंट को माइनस कर दीजिए A इंटरसेक्शन B। यही आपके नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B, ये आपके सामने फार्मूला बना। तो ठीक, तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। पूरक समुच्चय, तो पूरक समुच्चय देखते हैं बच्चों मेरे। पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय को कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो अब यहां से बच्चों मेरे ये एक ऐसा समुच्चय है तथा एक ऐसा समुच्चय है जो समष्टीय समुच्चय U
के अवयव नहीं है, उसे ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसे ए डैश या ए सी से डिनोट करते हैं। तो यहां से देखिए, जैसे मान लीजिए ए आपके सामने कॉम्प्लीमेंट सेट, तो यू और यहां पर कोई सेट ए है, तो ए के लिए देखिए इस प्रकार से आपके सामने डिनोट कर रहे हैं सारे एलिमेंट। तो यहां से बच्चों मेरे अब इसी को ए डैश जो होता है u माइनस ए होता है, माने u में से u के एलिमेंट में से एक एलिमेंट क्या हो जा रहे हैं, माइनस हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो समुच्चय बन रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, यही आपके पूरक समुच्चय माने कॉम्प्लीमेंट सेट कहला रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट आपके टाइप पे अब यही पे हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे a इजकल टू 1 2 3 और u इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, अब ए कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, u में से सारे एलिमेंट हटा देते हैं। माने अब तो कौन सा एलिमेंट बचा, 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट बना। अब इसी पे बच्चों मेरे यदि मैं कह रहा हूं कि यदि 1 बिलोंग टू ए है, 1 बिलोंग टू ए है, तो एंड 1 डज नॉट बिलोंग टू ए डैश, तो अर्थात ए इंटरसेक्शन ए डैश जो आएगा वो क्या आएगा, डिसजॉइंट सेट जो असंयुक्त सेट कहलाता है, पाया जाता है। और यदि ए यूनिवर्सल सेट ए डैश होता है वो क्या बन जाता है, यू सेट माने यूनिवर्सल सेट ए यूनियन ए डैश। यदि इन दोनों का यूनियन कर देते हैं तो यूनिवर्सल सेट यू बन जाता है। ठीक, तो इस प्रकार के आपके सामने एक क्वेश्चन बने। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर आपके सामने इस सारे पे क्वेश्चन आपके करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।